ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 136 और 136 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। भाष्य में लास्ट पंक्ति 136 पेज के ऊपर तो पंक्ति है अपीच, मिला, अपीच आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियादि अवयवत्वेन सविशेषम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, सिद्धांती खंडन कर रहे हैं वृत्तिकार का, जिन्होंने वृत्तिकार ने कहा था कि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है, परमात्मा है, किंतु आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, इस बात को बता रहे सिद्धांती। तो बहुत सारी युक्ति और प्रमाण देकर उनका खंडन किया और भी बता रहे हैं खंडन करने के लिए। क्या कि सिद्धांती कह रहे हैं वृत्तिकार को कि यदि आनंदमय को ब्रह्म समझोगे, है कि नहीं, आनंदमय जो है जीव विशेष, उसी को तुम ब्रह्म समझोगे, वही ब्रह्म है, तो होगा क्या फिर? तो सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, ऐसा कहना पड़ेगा। सविशेष अर्थात विशेष से युक्त अर्थात सगुण, तो सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, ये कहना पड़ेगा। बोलेंगे क्यों ऐसा? इसलिए कि जो आनंदमय है उसके प्रिय, मोद, प्रमोद इत्यादि सब अवयव बताए हैं, है कि नहीं, और अवयव वाला जो होता है वह सगुण ही होता है। तो ऐसा जो आनंदमय कि जिसके प्रिय इत्यादि अवयव बताए हैं, अर्थात वो सगुण हुआ, और उसी को तुम ब्रह्म कहोगे तो सगुण ब्रह्म का सगुण का ही प्रतिपादन श्रुति कर रही है, ये कहना पड़ेगा। जबकि ये कहना उचित नहीं है। क्यों? कि जो वाक्य है उस प्रकरण में, उसमें अंतिम आया हुआ वाक्य जो है वाक्य शेष, वहां पर तो पुनः निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। तो जो प्रकृत वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां भी निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन, और अंतिम उस प्रकरण का वाक्य जो है वाक्य शेष, वहां पर भी निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। और बीच में आप रुकोगे, आनंदमय को ही परमात्मा कहोगे तो वो तो सगुण हो जाएगा फिर, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, अंतिम वाक्य शेष में और आरंभ में भी सगुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ रहता, तब हम मान लेते कि आनंदमय शब्द का अर्थ तुम कह रहे हो परमात्मा है और वो सविशेष है, तो कोई बात नहीं। किंतु ये आनंदमय को परमात्मा कहना ठीक नहीं तो सविशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन हो रहा है, ये कहना पड़ेगा। ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं वृत्तिकार को। पंक्ति देखिए, अपीच आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे, मिला पंक्ति, आनंदमय को ही ब्रह्म मानोगे तो प्रियादि अवयवत्वेन, उस आनंदमय के अवयव है प्रिय, मोद आदि, अवयवत्वेन सविशेषम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम। सविशेष, सविशेष का अर्थ मतलब सगुण, तो सगुण ब्रह्म स्वीकारना पड़ेगा। उसका प्रतिपादन श्रुति कर रही है, कह रही है उसको ये कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जबकि वो ठीक नहीं है। क्यों? आगे दे रहे हैं, निर्विशेषम तु ब्रह्म वाक्य शेषे श्रूयते। ठीक है, कैसा पढ़ता हूं देखिए, तू वाक्य शेषे निर्विशेषम ब्रह्म श्रूयते, ऐसा, तू वाक्य शेषे निर्विशेषम ब्रह्म श्रूयते। ठीक, देखो भाई अर्थ, तू अर्थात परंतु वाक्य शेष में, शेष वाक्य में अंतिम उस प्रकरण का आया हुआ जो वाक्य है, कौन सा वाक्य है वो आ रहा है आगे की पंक्ति में, यतो वाचे इत्यादि से। तो वाक्य शेष में निर्विशेषम ब्रह्म श्रूयते, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति कर रही है। अतः आनंदमय को परमात्मा मानना और उसको सगुण मानना ये ठीक नहीं, ये कहा। तो कौन है वो वाक्य शेष और क्या कहा है उसमें, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, वांग मनस गोचर, वांग मनसयोः अगोचरत्व अभिधानात्, वाक्य शेष में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। किस ब्रह्म का?
कि ऐसा ब्रह्म की जो वाणी और मन का विषय नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। और वाणी मन के द्वारा जो जो विषय नहीं होता है वो निर्गुण होता है, निर्विशेष होता है, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है वाक्य शेष में। अतः आनंदमय को ब्रह्म मानकर सविशेष का प्रतिपादन हुआ है, ये कहना ठीक नहीं, ये कहा। देखिए आगे, वांग मनसयोः अगोचरत्व अभिधानात्, अभिधानात् कथनात्, कौन है वो श्रुति? वाक्य शेष कह रहे, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन इति। यह है वो वाक्य शेष, उस अनुवाक का अंतिम वाक्य। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिससे मन के सहित वाणी उसको प्राप्त न करके ही निवृत्त हो जाती है, अर्थात मन वाणी का वो विषय नहीं है, ऐसा बताया वाक्य शेष में। अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए आनंदमय का अर्थ ब्रह्म करके वो सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन है, ये कहना ठीक नहीं, ये कहा। तो देखिए पंक्ति पुनः, वांग मनसयोः अगोचरत्व अभिधानात्, मिला पंक्ति? इस पर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं। यत्र यत्र सविशेषत्वम्, यत्र सविशेषत्वम्, कौंस में लिखिए सगुणत्वम्, सगुणत्वम् कौंस बन, तत्र वांग मनस गोचरत्वम्, वांग मनस गोचरत्वम् इति व्याप्तेः, इति व्याप्तेः अर्धविराम, अत्र ब्रह्मणि व्यापका भाव उक्त्या, व्यापका भावोक्त्या, व्यापक अभाव उक्त्या निर्विशेषम, निर्विशेषम कौंस में लिखिए निर्गुणम, कौंस बंद, निर्गुणम कौन बंद, ब्रह्म उच्यते, ब्रह्म उच्यते पूर्ण विराम। अतः आनंदमयस्य, अतः आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम्, न ब्रह्मत्वम् अर्धविराम, तस्य सविशेषत्वात् इत्यर्थः, तस्य सविशेषत्वात् इत्यर्थः। ठीक है जी, चलिए अर्थ। तो एक व्याप्ति बता रहे भाई, क्या है वो व्याप्ति? यत्र यत्र सविशेषत्वम्, यत्र सविशेषत्वम् अर्थात सगुणत्वम् सविशेषत्वम्, तत्र तत्र वांग मनस गोचरत्वम्, ये व्याप्ति है। व्याप्ति जहाँ भी होती है वहां पर एक व्याप्य होता है, एक व्यापक होता है। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, व्याप्ति है। तो उन दोनों में एक व्याप्य एक व्यापक है। तो यत्र यत्र पद से आया हुआ धूम व्याप्य है और वह्नि व्यापक है। उस प्रकार यहाँ पर यत्र सविशेषत्वम् तत्र वांग मनस गोचरत्वम्, तो इन दोनों में मतलब सविशेषत्व और वांग मनस गोचरत्व, इन दोनों में व्याप्य कौन हुआ? व्याप्य कौन हुआ और व्यापक कौन हुआ? तो कौन व्याप्य है? सविशेषत्वम्, ये व्याप्य है, और वांग मनस गोचरत्व ये क्या है? व्यापक है। यत्र यत्र पद से जो आता है वो व्याप्य है, तत्र पद से आने वाला वांग मनस गोचरत्व व्यापक हुआ। ठीक है ना? तो जहां जहां सविशेषत्व है वहां वहां वांग मनस गोचरत्व है, लग गए इतना। तो व्यापक कौन हुआ भाई?
वांग मनस गोचरत्व। ठीक है, व्याप्य कौन है? सविशेषत्व। व्यापक कौन है? वांग मनस गोचरत्व। अब ब्रह्म में वांग मनस गोचरत्व है क्या? नहीं है। वाणी मन का विषय होता है क्या ब्रह्म? नहीं। वांग मनस गोचरत्व नहीं है, अर्थात कौन नहीं है? व्यापक नहीं है। अर्थात क्या है? व्यापकत्व का अभाव है। व्यापक का अभाव है। तो जहां पर व्यापक का अभाव रहता है वहां पर जरूर रहता है क्या? व्याप्य का अभाव। तो व्याप्य कौन है यहाँ पर? सविशेषत्व है कि नहीं? तो ब्रह्म में व्यापक का अभाव है, अर्थात व्याप्य का अभाव है। अर्थात किसका अभाव है? सविशेषत्व का अभाव है। सविशेषत्व का अभाव है अर्थात सगुणत्व का अभाव है। अर्थात क्या है? निर्विशेषत्व है। सविशेषत्व का अभाव है मतलब क्या है? निर्विशेषत्व है। अर्थात ब्रह्म कैसा हुआ? निर्विशेष हुआ। क्यों? वांग मनस गोचरत्व का अभाव होने के कारण। और वांग मनस गोचरत्व का अभाव ब्रह्म में है, ये किसने बताया? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, इस वाक्य शेष ने बताया है। लग गया कि नहीं? अर्थात वाक्य शेष के द्वारा किस ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ? निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ। और शेष वाक्य यदि निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है तो आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसा होगा फिर? क्योंकि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो सविशेष हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रियादि अवयव बताया है। ठीक है कि नहीं? और वाक्य शेष कह रहा है क्या? निर्विशेष ब्रह्म को कह रहा है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। बात लगी कि नहीं? पंक्ति देखिए पुनः टिप्पणी की। यत्र सविशेषत्वम तत्र वांग मनस गोचरत्वम इति व्याप्ते है। ये क्या हुई? व्याप्ति है। अत्र ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में व्यापक अभाव उक्त्या, व्यापक का क्या है? अभाव। व्यापक का अभाव मतलब किसका अभाव है? वांग मनस गोचरत्व का अभाव है। व्यापक अभाव उक्त्या निर्विशेषम निर्गुणम ब्रह्म उच्यते। तो व्याप्य का भी अभाव हो जाएगा फिर, अर्थात सविशेषत्व का अभाव होगा, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध होगा। लगी पंक्ति? तो निर्विशेषम अर्थात निर्गुणम ब्रह्म उच्यते। अतः आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम्। अतः आनंदमय ब्रह्म नहीं है। आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम्। क्यों? तस्य सविशेषत्वात्, वो सविशेष है। लग गया पंक्ति जी? चलिए मूल में। हाँ, हो गया ना? वांग मनस गोचर, वांग मनसयो हो अगोचरत्व अभिधानात्। वांग मन का अविषय है कौन? ब्रह्म। ऐसा कहा हुआ होने के कारण है कि नहीं? वांग मनसयो हो अगोचरत्व अभिधानात् कथनात्। तो ब्रह्म क्या हुआ फिर? निर्विशेष हुआ, ये मतलब है। क्योंकि वांग मन का वाणी मन का वो क्या है? अविषय है, अर्थात निर्विशेष है। निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। कहा? कौन सी श्रुति? यतो वाचो निवर्तन्ते, अर्थात शेष वाक्य में। ठीक है ना? क्योंकि उस प्रकरण का वो अंतिम वाक्य है। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ठीक है? और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जो जानता है मई के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि, वो आनंद ब्रह्म ही मैं हूँ, वह क्या? न विभेति कुतश्चन, किसी से भी डरता नहीं। अर्थात अभय की उसको प्राप्ति होती है। यह अर्थ सिद्ध हुआ। लग गया जी? तो श्रुति में यहाँ पर पद आया है यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि, तो उस पर थोड़ा सा लिखते हैं। ब्रह्म प्राप्तुम अशक्ता वाक् निवर्तते पूर्ण विराम। तथा च सविशेषस्य बराबर सोपाधिकस्य बराबर सगुणस्य मृषात्वात् अर्धविराम तस्य प्राप्त्या
तस्य प्राप्त्या अभयत्वं च अयुक्तं भवति। अभयत्वं च अयुक्तं भवति। पूर्ण विराम। अतः निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानार्थम पुच्छवाक्यम एव पुच्छवाक्य एव उदाहरणम इति भावः। उदाहरणम इति भावः। पूर्ण विराम। आनंदमय शब्दे प्राचुर्यार्थक मयट इति उक्त्वा सविशेषोक्तौ निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादिकायाः आगे उद्धरण चिन्ह में यतो वाचो निवर्तन्ते उद्धरण चिन्ह मान इत्यादि श्रुतेः बाधः भवति। पूर्ण विराम। अतः निर्विशेषम बराबर निर्गुणम ब्रह्म एव श्रुत्या निर्दिश्यते इत्यर्थः। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। तो ब्रह्म प्राप्तुम अशक्ता वाक्, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए असमर्थ ऐसी वाणी निवृत्त होती है ब्रह्म से। तथा च सविशेषस्य अर्थात सोपाधिकस्य अर्थात सगुणस्य मृषात्वात्, वो मृषात्व है उसमें मिथ्यात्व है उपाधि को लेकर। तस्य प्राप्त्या समझ लीजिए सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही है श्रुति ऐसा मानेंगे और उसकी प्राप्ति मानेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात सगुण की प्राप्ति मानेंगे तो और एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्या? अभयता जो बता रही है श्रुति वो प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, वही करे तस्य प्राप्त्या अभयत्वं च अयुक्तम, अभय की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि अभय वही है जो निर्विशेष है और सविशेष मतलब द्वैत आ गया और जहाँ द्वैत होता है वह भय ही होता है, अभय होता नहीं है। ठीक है, ये भी बताया। फिर तस्य प्राप्त्या अभयत्वं च अयुक्तम भवति। अतः इसलिए निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानार्थम, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए पुच्छवाक्यम एव उदाहरणम, पुच्छवाक्य ही उद्धृत किया गया है। उदाहरण मतलब उद्धृत किया, बताया, उससे बताया निर्विशेष ब्रह्म को इति भावः। आगे आनंदमय शब्दे प्राचुर्यार्थक मयट इति उक्त्वा, यदि कदाचित पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार आनंदमय शब्द का ही अर्थ परमात्मा करेंगे और मयट प्रत्यय करेंगे प्राचुर्य अर्थ में। ठीक है, तो क्या होगा? तो आनंदमय शब्दे प्राचुर्यार्थक मयट इति उक्त्वा ऐसा कहकर सविशेष उक्तौ, सविशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन हो रहा है ऐसा यदि मानेंगे तो और एक दिक्कत खड़ी होगी। कौन सी? निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादिकाया, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का क्या होगा? बाद होगा। तो निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादिकाया, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कौन? यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुते बाध भवति, इत्यादि श्रुति का बाद हो जाएगा। अतः इसलिए निर्विशेषम अर्थात निर्गुणम ब्रह्म एव श्रुत्या निर्दिश्यते,
निर्गुण ब्रह्म का ही श्रुति के द्वारा निर्देश हो रहा है, सगुण का नहीं, अर्थात आनंदमय ब्रह्म नहीं है, यह सिद्ध हुआ। लग गए पंक्ति, चलिए आगे। न विभेति कुतश्चन इति, और दोष दे रहे और खंडन कर रहे भाई आगे की पंक्तियों में। तो देखिए अपि च मिला, तो अपि च के पहले लिखिए दोषांतरम आह, दोषांतरम आह, दोषांतरम आह अपि च इति, मतलब और दोष बता रहे हैं आनंदमय को ब्रह्म मानने में, अर्थात वृत्तिकार का खंडन कर रहे हैं। देखिए आगे पंक्तियां, अपि च आनंद प्रचुर इति उक्ते अपि दुःखास्तित्वम अपि गम्यते। क्यों? प्राचुर्यस्य लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्वात्। देखो भाई, तो कह रहे सिद्धांती उस वृत्तिकार को, अरे भाई वृत्तिकार कि आनंदमय शब्द का अर्थ तुम ब्रह्म कर रहे, परमात्मा कर रहे हो, और मयट प्रत्यय को पूछा तो तुमने कह दिया प्राचुर्य अर्थ में मयट है, विकारार्थ में नहीं है। किंतु प्राचुर्य अर्थ में मयट मानकर क्या आनंदमय का अर्थ यदि परमात्मा ब्रह्म करोगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब अर्थ ये निकल आएगा कि प्रचुर मात्रा में आनंद तो है, किंतु थोड़ा क्यों न हो दुख उसमें है, यह अर्थ निकल आएगा। क्योंकि प्राचुर्य जहां भी बताया जाता है वहां उस प्राचुर्य का प्रतियोगी विरोधी जो वो अल्प मात्रा ही क्यों न हो वहां रहता है, तभी तो प्राचुर्य का प्रयोग होता है कि नहीं? जैसे उदाहरण समझ लीजिए, विप्रमय ग्राम, ये उदाहरण है, ब्राह्मणमय गांव है। तो ब्राह्मणमय मतलब इसका मतलब पूरी, ये कहीं दूसरा नहीं, ब्राह्मण नहीं है केवल, ऐसा थोड़ी है। ब्राह्मणमय का मतलब ब्राह्मण ज्यादा है, हो सकता है 99% ब्राह्मण हो, किंतु 1% क्यों न हो अन्य लोग है, तभी तो ब्राह्मणमय कहा जा रहा है। उस प्रकार आनंद प्रचुर ब्रह्म ऐसा कहोगे, इसका मतलब उस आनंद का प्रतियोगी, उस आनंद का विरोधी जो दुख, वो भी अल्प मात्रा में ही क्यों न हो वहां है, ऐसा मानना पड़ेगा। और ऐसा मानोगे तो पुनः द्वैत आ जाएगा, सब दिक्कत होगी। ये कह रहे देखिए, अपि च आनंद प्रचुर इति उक्ते, ऐसा कहने पर दुख अस्तित्वम अपि गम्यते, अल्प मात्रा में ही क्यों न हो दुख भी वहां है, ये प्रतीत हो रहा है, जाना जा रहा है, गम्यते न्यायते, ठीक है ना? क्यों? आगे देखिए, प्राचुर्यस्य लोके प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्वात्। कैसा पढ़ेंगे? लोके प्राचुर्यस्य प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्वात्। ठीक है, लोक में प्राचुर्य जहां भी बताया जाता है जिस भी चीज का, तो उसका प्राचुर्य का जो प्रतियोगी विरोधी, उसका अल्पत्व की अपेक्षा होती ही है। बोलेंगे कैसे? उदाहरण बताओ। तो उदाहरण लिखिए उस वाक्य के ऊपर एक वाक्य करके, प्रतियोगी अल्पत्व अपेक्षत्व है कि नहीं? वहां पर यथा विप्रमय ग्राम, यथा विप्रमय ग्राम इति शूद्राल्पत्वम, इति शूद्राल्पत्वम। ठीक है, विप्रमय ब्राह्मणमय गांव है, ऐसा कहने पर अल्प मात्रा में ही क्यों न हो शूद्रवार रहते हैं, उसकी तरह लग गए जी। इसका मतलब प्राचुर्य अर्थ में मयट मानकर भी आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है, ऐसा अर्थ कर नहीं सकते, नहीं तो दुख भी थोड़ा बहुत वहां पर आ जाएगा। और थोड़ा बहुत भी दुख यदि वहां आ जाता है तो क्या दिक्कत होगी, वो आगे की पंक्ति में दे रहे। तथा च सती यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति भूम्नि अर्थात ब्रह्मणि तद्व्यतिरिक्त
तद व्यतिरिक्ताभाव श्रुति ही उपरुद्धेत। ये दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? श्रुति का बाद होगा। कब? उस प्रचुर आनंद वाले परमात्मा में अल्प भी दुख मानेंगे तो श्रुति का बाद होगा। कैसे? कौन श्रुति का बाद होगा? तो दे रहे पंक्ति देखिए, तथा च मिला, तथा च इस शब्द का अर्थ लिखिए, तथा च, तथा च सती बराबर अल्प दुख स्वीकारे सती। अल्प दुख स्वीकारे सती। ठीक है, तथा च सती मतलब अल्प ही क्यों न हो, दुख का ही स्वीकार कर लेते हो तो क्या होगा? दे रहे तथा च सती यत्र न अन्यत पश्यति, जहां जिस परमात्मा में अन्यत न पश्यति। सनत कुमार बताते नारद जी को, हे नारद, जहां अन्य कुछ नहीं देखता है, अन्य कुछ नहीं सुनता है, अन्य कुछ नहीं जानता है, वह ब्रह्म है। ऐसा उपदेश किया है। किनको? नारद जी को सनत कुमार ने। वही कहा, यत्र न अन्यत पश्यति, न अन्यत शुनोति, न अन्यत विजानाति स भूमा। जहां पर यत्र जिस ब्रह्म में अन्य कुछ नहीं है, अन्य न देखा जाता है कि नहीं, न अन्य सुनोती, अन्य सुना जाता है, न अन्य जाना जाता है, स भूमा, वह भूमा है। और यहाँ पर तो आपने अल्प दुख मान लिया। इसका मतलब आनंद रूप ब्रह्म में, आनंद स्वरूप ब्रह्म में अन्य सुना, क्या? अल्प दुख। तो फिर वो भूमा नहीं सिद्ध होगा। ये कह रहे न अन्यत शुणोति, न अन्यत विजानाति स भूमा इति भूमनि। भूमनि मिला, भूमनि का अर्थ कर रहे ब्रह्मणि, मूल में ही। तो भूमनि अर्थात ब्रह्मणि। तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुति। तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त मतलब उस ब्रह्म से व्यतिरिक्त, आनंद से व्यतिरिक्त सबका, ब्रह्म से अतिरिक्त सबका क्या है? अभाव बता रही है। कौन? श्रुति। और यहाँ पर आपने तो आनंद और ब्रह्म से अतिरिक्त थोड़ा मान लिया। कौन? दुख। तो अतिरिक्त तो मान लिया, ठीक है ना। और अतिरिक्त माना तो जहां अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ऐसे बताने वाले श्रुति का क्या होगा? फिर बाद होगा। वही कह रहे हैं, तद व्यतिरिक्त अभाव श्रुति मतलब उस ब्रह्म से अतिरिक्त सबका अभाव ही है ऐसी बताने वाली जो श्रुति, वो उपरुद्धेरन, उपरुद्धेत, उपरुद्धेत शब्द है, उपरुद्धेत मिला जी। उपरुद्धेत मतलब, तो उपरुद्धेत शब्द का अर्थ लिखिए बाध्येत। उपरुद्धेत मतलब बाध्येत, बाधित होगी, बाध्येत पूर्ण विराम। अतः, अतः न आनंदमयत्वेन, न आनंदमयत्वेन ब्रह्म उच्यते इत्यर्थः। ठीक है, उपरुद्धेत का अर्थ कर दिया बाध्यत, बाधित होगी। फिर सार क्या निकला वो बताया फिर अंतिम में तात्पर्य। अतः न आनंदमयत्वेन मतलब आनंदमय शब्द से, क्यों आनंदमय से, आनंदमय के रूप में ब्रह्म न उच्यते, अर्थात आनंदमय ब्रह्म नहीं है, ये बताया। हो गया जी, ये भी एक खंडन हो गया। और दूसरी युक्ति देकर खंडन कर रहे हैं आगे के पंक्ति में, प्रति शरीरम च इत्यादि मिला। तो प्रति शरीरम च इत्यादि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, आनंदमयस्य, आनंदमयस्य प्रति शरीर भिन्नत्वात्, प्रति शरीर भिन्नत्वात् घटवत् अनेकत्वं भवति, घटवत् अनेकत्वं भवति अर्धविराम। ततः अपि, ततः अपि न आनंदमयः ब्रह्म, न आनंदमयः ब्रह्म इति आह, इति
इति आह प्रतिशरीरम इति। देखो भाई अर्थ, तो आनंदमयस्य प्रति शरीर भिन्नत्वात्, आनंदमय को यदि ब्रह्म मानोगे तो आनंदमय ये थोड़ी है, अनंत है, क्योंकि हर एक शरीर में अलग अलग है, हर एक शरीर में प्रिय मोद प्रमोद भिन्न भिन्न है कि नहीं। अर्थात आनंदमय क्या हुआ, भिन्न भिन्न हुआ। अर्थात आनंदमय कितने हुए, अनेक हुए, और ब्रह्म कितनी है, कितने, एक है, ठीक है। तो आनंदमय फिर कैसा ब्रह्म होगा, ये कह रहे। आनंदमय से प्रति शरीर भिन्नत्वात्, घटवत घट जैसे अनेक है उस प्रकार आनंदमय भी अनेक है, अनेकत्व भवति। ततःपि अनेक होने के कारण भी न आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म नहीं हो सकता है। इस बात को कह रहे भगवान भाष्यकार प्रति शरीरम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, प्रति शरीरम च प्रिय प्रियादि भेदात् आनंदमयस्य अपि भिन्नत्वम्। अर्धविराम, ब्रह्म तु न प्रति शरीरम भिद्यते, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंत्य श्रुते। लगे अर्थ, देखिए कि बात को, प्रति शरीरम च, प्रति शरीर मतलब हर एक शरीर में, प्रियादि भेदा है, सभी के शरीर में प्रिय मोद प्रमोद समान है क्या, नहीं, अलग अलग है कि नहीं, क्योंकि हर एक का इष्ट विषय अलग अलग है। इष्ट विषय के दर्शन से होने वाला सुख जिसको प्रिय कहते हैं वो भी अलग अलग है, उसी प्रकार मोद प्रमोद भी अलग अलग है। अर्थात प्रत्येक शरीर में आनंदमय अलग अलग है। तो प्रति शरीरम च प्रियादि भेदात् आनंदमयस्य अपि भिन्नत्वम्। भिन्नत्व मतलब, तो भिन्नत्व के ऊपर लिखिए अनेकत्वम्। भिन्न भिन्न मतलब अनेक है, भिन्नत्वम् उसके ऊपर लिख करके अनेकत्वम्। भिन्न है मतलब अनेक है, हो गया। आगे चलिए, और ब्रह्म तु न प्रति शरीरम विद्यते, और ब्रह्म तो शरीर भेद भेद होने पर भी ब्रह्म का भेद नहीं है कि नहीं, सभी के शरीर में एक ही ब्रह्म है। जैसे 1000 लाइट लगा दिया, बल्ब सब चमक रहे हैं, तो बल्ब अलग अलग होने पर भी सबके अंदर जिसके कारण वो प्रकाश दे रहे हैं वो विद्युत एक ही है कि नहीं। उसी प्रकार शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी सभी के शरीरों में ब्रह्म तो एक ही है, ठीक है ना। और आनंदमय अनेक है, तो अनेक ऐसे आनंदमय ब्रह्म कैसे बन सकते, नहीं बन सकते, ये कहना। ब्रह्म तो न प्रति शरीरम विद्यते, लग गया जी। तो बोलेंगे भाई ब्रह्म एक ही है, इसके लिए क्या प्रमाण, तो दे रहे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत, अनंत मतलब अंतर रहित अर्थात भेद रहित अर्थात अखंड एक रस है, कौन, ब्रह्म। तो एकता बताई ब्रह्म की। अनंतम ब्रह्म इति अनंत्य श्रुते है, ऐसी श्रुति कह रही है, इति अनंत्य श्रुते है। इस पर एक वाक्य लिखिए, अनंत्य श्रुते मतलब क्या, अनंत्य श्रुते के ऊपर लिखिए, एषा श्रुति ही, एषा श्रुति ही ब्रह्मणः अनंत्यम, एषा श्रुति ब्रह्मणः अनंत्यम बराबर अपरिछिन्नत्वम्, अपरिछिन्नत्वम् कथयति इत्यर्थः। अपरिछिन्नत्वम् कथयति इत्यर्थ। देखो भाई, ये जो श्रुति है कौन, सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंत श्रुति इसको बोलते हैं, क्योंकि यह श्रुति ब्रह्म के अनंत्य को बताती है। अनंत्य मतलब अपरिछिन्न, परिच्छेद से रहित है, जिस जो परिचिन्न होता है वो अनंत होता है। आनंदमय परिचिन्न है अतः अनंत है, और ब्रह्म अपरिचिन्न है अर्थात अनंत है उसमें, है कि नहीं। और आनंदमय कैसा है, परिचिन्न होने के कारण वो अनेक है, कौन, आनंदमय, और ब्रह्म एक है, ये कहना। इति अनंत्य श्रुते है, लग गया जी। और श्रुति का प्रमाण दे रहे, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ठीक है जी। एको देव, देव एक ही देव है, और कहाँ रहता है,
सर्वभूतेषु गूढ़, सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्रों में गूढ़ रूप से छिपा हुआ जैसा होने पर भी प्रतीत नहीं होता है, यह है करके, ठीक है ना। उसी के सत्ता पर चल रहे, बोल रहे, खा रहे चैतन्य है, तो यदि चैतन्य नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, उसी की सत्ता है, वही गूढ़ रूप से है, छिपा हुआ जैसा है, किंतु प्रतीत नहीं हो रहा है, ठीक है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, और कैसा है वो, सर्वव्यापी, व्यापक है, सबको व्याप्त करके रहता है, और सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों के अंतरात्मा है वो परमात्मा। इति च श्रुत्यंतरा, है कि नहीं, ऐसा भी, ऐसा अन्य श्रुति ने भी बताया है, लग गया ना। इति च श्रुत्यंतरात्, है कि नहीं, पंचमी, पंचमी अंत हुआ, तो इससे हेतु हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ, तो उस पर एक वाक्य श्रुत्यंतरात् के ऊपर। अतः आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम्, अतः आनंदमयस्य न ब्रह्मत्वम्, अर्धविराम, तस्य नानात्वात् इत्यर्थः, तस्य नानात्वात् इत्यर्थः, ठीक। देखो, आनंदमय से न ब्रह्मत्व, आनंदमय ब्रह्म नहीं है, क्यों, आनंदमय नाना है, अनेक है, ये बताया, और ब्रह्म एक है, श्रुति बता रही है। होगा इतना, आगे चलिए, और आगे कह रहे, खंडन कर रहे, न च आनंदमयस्य अभ्यास श्रूयते, प्रातिपदिकार्थ मात्रम एव ही सर्वत्र अभ्यस्यते। देखिए भाई, और हेतु दिया, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि आनंदमय परमात्मा है, पूर्व पक्ष मतलब वृत्तिकार, क्या कहते थे वो, कि आनंदमय परमात्मा, क्यों, आनंदमय का अभ्यास हुआ है, सूत्र आया था ना इस अधिकरण का, पहला सूत्र क्या, आनंदमयोभ्यास, आनंदमय का अभ्यास हुआ है, बार 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 आनंदमय को बताया है कि नहीं। तो यहाँ पर उस बात को लेकर खंडन कर रहे कि हे वृत्तिकार, तुम कह रहे हो कि आनंदमय का अभ्यास हुआ है, आनंदमय शब्द का बार बार उच्चारण हुआ है, ऐसा थोड़ी है, एक आधी जगह हुआ होगा आनंदमय का उच्चारण, कैसा कर रहे हो, आनंदमय का अभ्यास है, हाँ अभ्यास है, पुनः पुनः उच्चारण है, लेकिन किसका, आनंदमय का नहीं। आनंदमय में, आनंदमय शब्द में जो प्रत्यय हुआ है मयट, उस मयट प्रत्यय जिसको हुआ है, जिस शब्दों को, ऐसा शब्द कौन, आनंद, अर्थात प्रातिपदिक हुआ आनंद, और आनंद इस प्रातिपदिक को प्रत्यय हुआ है मयट, तो मयट प्रत्यय को छोड़कर बचा हुआ केवल प्रातिपदिक जो आनंद, उसका अभ्यास है, उसका बार 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 उच्चारण हुआ है श्रुति में आनंद शब्द का, अर्थात अतः आनंद परमात्मा है, आनंदमय नहीं, ये करे, बात लगी, वही दे रहे, देखिए, न च आनंदमयस्य अभ्यास श्रूयते, कैसा पढ़ेंगे इसको, च आनंदमयस्य अभ्यास न श्रूयते, न कान्वय श्रूयते के साथ, च आनंदमयस्य अभ्यास न श्रूयते, लग गया जी, आनंदमय का अभ्यास नहीं श्रुति में कहा है, फिर किसका कहा है अभ्यास, मतलब किसका पुनः पुनः हुआ है उच्चारण, तो करे प्रातिपदिकार्थ मात्रम एव, प्रातिपदिक, प्रातिपदिक कौन है यहाँ पर, आनंदमय में प्रातिपदिक कौन है, आनंद, उसका अभ्यास है, ठीक है ना। प्रत्यय के पहले जो प्रकृति, उसको कहते क्या, प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रम एव, लग गया जी, ही सर्वत्र अभ्यास है, तो उसका सब जगह अभ्यास हो रहा हुआ है, ये जो पद आया ना, प्रातिपदिकार्थ मात्रम एव, उस पर लिखते वाक्य, आनंदमय शब्दे, आनंदमय शब्दे प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम, उद्धरण में आनंद, उद्धरण चिन्ह बन, आनंद शब्द अस्ति,
आनंद शब्द अस्ति पूर्णविराम। तस्य एव सर्वत्र श्रुतिषु अभ्यास बराबर पुनः पुनः उल्लेख अस्ति। पुनः पुनः उल्लेख अस्ति। अर्धविराम। न तु आनंदमयस्य अभ्यासः भवति। आनंदमयस्य अभ्यासः भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। तेन न आनंदमयः परमात्मा इत्यर्थः। तेन न आनंदमयः परमात्मा इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। आनंदमय शब्द में प्रातिपदिकों ने प्रातिपदिकम आनंद शब्द है अस्ति। तस्यैव आनंद शब्द का ही सर्वत्र श्रुतिषु सभी जगह श्रुतियों में अभ्यास है, अर्थात पुनः पुनः उल्लेख है, उच्चारण है अस्ति। न तु आनंदमय से अभ्यास, आनंदमय शब्द का अभ्यास नहीं है, ठीक है ना। न तो आनंदमय से अभ्यास भवति इत्यर्थ। तेन न आनंदमय परमात्मा। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर कि आनंदमय परमात्मा नहीं है। यदि आनंदमय का अभ्यास होता तब तो आपका कहना ठीक था कि आनंदमय का अभ्यास हुआ है, अतः आनंदमय का अर्थ परमात्मा मानो। किंतु आनंदमय का अभ्यास है ही नहीं है। अभ्यास तो आनंद का है और आनंद ब्रह्म ये तो हम मानते ही है, ये कह रहे हैं। ठीक है जी, सिद्धांति। चलिए मूल में। न च आनंदमय से अभ्यास श्रूयते प्रातिपदिकार्थ मात्रम एव ही सर्वत्र अभ्यस्यते। बोलेंगे कहाँ का अभ्यास हुआ है, जरा उदाहरण बताओ थोड़ा सा। तो कह रहे रसो वही सह, एक श्रुति है। सह रसः, रस मतलब आनंद, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है, ठीक है। और रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, अयम जीव रसम ही एव लब्ध्वा, रस मतलब वो आनंद। ऐसा थोड़ी आया है कि आनंदमयम लब्ध्वा आनंदी भवति, ऐसा आया है क्या? नहीं। यदि आनंदमय परमात्मा होता तो क्या होना चाहिए था? रसम की जगह रसमयम, आनंदमयम, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। और आगे कह ही अन्यात् कह प्राण्यात् यद एषः आकाश आनंद न स्यात्। यहाँ पर भी आकाश आनंद शब्द आया है। क्या अर्थ है उसका? यद एष, यदि एष मतलब यह आनंद आकाश, आनंद अर्थात आकाश आनंद मतलब आकाश शब्द का अर्थ अपरिच्छिन्न आनंद, कि वह हृदय आकाश में स्थित आनंद, आनंद रूप परमात्मा। तो आकाश आनंद न स्यात् यदि नहीं होता तो क्या जी? पीछे कह ही अन्यत् कह प्राण्यात्, कौन अपान क्रिया करता, कौन प्राणन क्रिया करता? अर्थात कोई नहीं करता। यदि यह आकाश अपरिच्छिन्न ऐसा आनंद नहीं होता तो आनंद शब्द, ये जो उदाहरण रूप में श्रुतियां दे रहे हैं ना, उस किस लिए दे रहे हैं? केवल अभ्यास किसका हुआ है इस बात को बताने के लिए। तो किसका अभ्यास हुआ है जी? आनंद का, आनंद का अभ्यास हुआ है, आनंदमय का नहीं। चलिए, ये देश आकाश आनंद न स्यात्। और आगे बता रहे हो, सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, सा एषा आनंदस्य मीमांसा, आनंद की मीमांसा ऐसा कहा है। आनंदमय से मीमांसा ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो आनंद का अभ्यास हुआ है जी, आनंदमय का थोड़ी हुआ है। सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। और आगे इतना ही नहीं, और दे रहे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, है नहीं? आनंद ऐसे ब्रह्म के आनंद को जानने वाला। तो आनंदम ब्रह्म, तो आनंद पद आया है, आनंदमय पद आया क्या? नहीं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति। और दे रहे आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा जानिए।
तो आनंद पद है, आनंदमय नहीं है। तो अभ्यास किसका है? आनंद का। किसका नहीं है? आनंदमय का नहीं है। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना इति च, मिला इतना? हाँ। अब आगे चलिए। यदि च, मिला पंक्ति? यदि च मतलब क्या भाई? तो यदि च के पहले पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। यदि के पहले ननु अभ्यस्यमान आनंद पदम, अभ्यस्यमानानंद पदम, अभ्यस्यमान आनंद पदम लक्षणया आनंदमय परम इति अतः आनंदमयस्य अभ्यास सिद्धिः, आनंदमयस्य अभ्यास सिद्धिः अस्ति एव, अस्ति एव इति अतः आह, इति अतः आह यदि च इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी समझ लीजिए ऐसी शंका करेगा। क्या करेगा? कि ठीक है, आनंद का अभ्यास हुआ है, हम मान रहे हैं, आनंदमय का अभ्यास नहीं है, किंतु और भी उपाय है ना अपने पास। क्या? कि आनंद पद जहां जहां आया है ना, वहां उस आनंद पद की लक्षणा कर लेंगे। किसमें? आनंदमय में। अर्थात जहां जहां आनंद आया है वहां लक्षणा से समझ लेंगे आनंदमय, तो आनंदमय का अभ्यास सिद्ध हो जाएगा। तब तो मान लो तुम क्या आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा है करके। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसको उत्तर दे रहे यदि च इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, क्या लिखा? ननु अभ्यस्यमान, जिसका अभ्यास हुआ है आनंदमय, आनंद पद का, आनंद पदम, अभ्यस्यमान कौन हुआ? आनंद पद। लक्षणया, लक्षणा करके, आनंदमय परम, आनंदमय उसका अर्थ निकाल लेंगे लक्षणा करके। आनंदमय से अभ्यास सिद्धि, आनंदमय के अभ्यास की सिद्धि हो जाएगी। तब तो आनंदमय का अर्थ परमात्मा मानने में आपको क्या दिक्कत है? ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उसको उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती यदि च इत्यादि। मिला जी? देखो भाई, यदि च आनंदमय शब्दस्य ब्रह्म विषयत्वं निश्चितं भवेत्, ततः उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु अपि आनंदमयाभ्यास कल्पेत, न तो आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम् अस्ति क्यों प्रिय शिरस्त्वादिभिः हेतुभिः इति अवोचाम। ठीक, इतना उत्तर दिया। देखिए कि बात को देखते हैं। यदि च आनंदमय शब्दस्य ब्रह्म विषयत्वं निश्चितं भवेत्, सिद्धांती कह रहे क्या? हे पूर्व पक्षी, तुम्हारी बात तब सिद्ध होती, कौन सी? कि आनंद पद की लक्षणा करके आनंदमय अर्थ कर लो। ये तब सिद्ध होता कब? यदि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है ऐसा पहले निश्चित हो जाता, तब फिर संगति लगाने के लिए आगे आए हुए आनंद 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 ये सभी पद आनंदमय परक है ये कह पाते। तो आनंद पद की आनंदमय में लक्षणा करने के लिए पहले किस बात की सिद्धि होना आवश्यक है? आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसा पहले सिद्ध होना चाहिए। तब जाकर उसको पुष्ट करने के लिए आगे के आए हुए आनंद पद की लक्षणा करके आनंदमय अर्थ निकाल लेते। किंतु मूल बात आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म ये पहले सिद्ध ही नहीं हुआ। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि आनंदमय के अवयव बताया है, प्रिय शिर इत्यादि है कि नहीं, अतः वो परमात्मा ही नहीं है।
तब कैसे हम आगे आने वाले आनंद शब्द की लक्षणा करके आनंदमय पद में लक्षणा करेंगे, आनंदमय अर्थ में लक्षणा करेंगे? अर्थात नहीं कर सकते। लगे पंक्ति देखिए भाई, यदि च आनंदमय शब्दस्य, आनंदमय शब्द का ब्रह्म विषयत्व निश्चितम भवे। पहले ये बात निश्चित होनी चाहिए कि आनंदमय शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म विषयक है, वो ब्रह्म को कह रहा है वो आनंदमय शब्द। यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषयत्व निश्चितम भवेत, ततः फिर उसके बाद उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु, उत्तर मतलब बाद में आए हुए जितने भी आनंद मात्र प्रयोग हुए, आनंद 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 ऐसा आया है, उन सब जगह कर लेते क्या? आनंदमय में लक्षण। ततः उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु अपि आनंदमय अभ्यास कल्पित, वहां पर भी आनंदमय का ही अभ्यास है ऐसी कल्पना कर पाते लक्षणा करके, किंतु ऐसी बात है नहीं। कौन सी बात नहीं है? कि सबसे पहले यही सिद्ध नहीं हुआ क्या कि आनंदमय का अर्थ परमात्मा है। क्यों? वो आगे दे रहे, न तु आनंदमय से ब्रह्मत्वम अस्ति, आनंदमय से ब्रह्मत्वम न अस्ति। क्यों? प्रिय शिरस्त्वादि भी हेतु भी इति अवोचाम, क्योंकि उसके प्रिय क्या, प्रिय मोद प्रमोद ये सब क्या बताए? अवयव बताए। अतः आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म ही नहीं है, तो कैसे हम आगे के पदों की लक्षणा करेंगे? अर्थात नहीं कर सकते। लग गई इतना? इतनी बात हो गई ना। एक बार पुनः देखिए, यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषयत्व निश्चितम भवेत्, ततः उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु अपि आनंदमय अभ्यास कल्पेत। लग गया जी? किंतु ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। दूसरी बात, अन्योन्याश्रय दोष भी आएगा। कैसे? तो कल्पेत इत्यादि के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे निर्णीते सति, आनंदमयस्य ब्रह्मत्वे निर्णीते सति, निर्णीते सति आगे आनंद पदस्य, आनंद पदस्य आनंदमय परत्वं कृत्वा, आनंदमय परत्वं कृत्वा आनंदमय पदस्य, आनंदमय पदस्य अभ्यास सिद्धि स्यात्, अभ्यास सिद्धि स्यात्। पूर्ण विराम। तथा च आनंद पदस्य, आनंद पदस्य आनंदमय परत्वं कृत्वा, आनंदमय परत्वं कृत्वा आनंदमय पदस्य, आनंदमय पदस्य अभ्यास सिद्धौ, अभ्यास सिद्धौ आनंदमय शब्दस्य ब्रह्मत्वे, आनंदमय शब्दस्य ब्रह्मत्वे निर्णयः, निर्णयः इति अन्योन्याश्रयता भवति, इति अन्योन्याश्रयता भवति। पूर्ण विराम। अन्योन्याश्रयस्य दोषत्वम् अस्ति, अन्योन्याश्रयस्य दोषत्वम् अस्ति। अतः न आनंदमय शब्दस्य, न आनंदमय शब्दस्य परमात्मा अर्थः,
परमात्मा अर्थ। हो गया जी, देखो भाई अर्थ। आनंदमय, आप कैसा अन्योन्याश्रय बता रहे, देखिए आनंदमय से ब्रह्मत्वे निर्णीते, ठीक है जी। आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म ऐसा निर्णय होने पर, क्या निर्णीते सती, निर्णय होने पर, निर्णय के ऊपर अवलंबन, क्या जी आगे की बात, आनंद पदस्य आनंदमय परत्वं कृत्वा, आनंद पद को आनंदमय पर करके आनंदमय पदस्य अभ्यास सिद्धि, तो मतलब आनंदमय पद का अभ्यास हुआ है, इसकी सिद्धि किसके ऊपर अवलंबन हुई, आनंदमय का अर्थ ब्रह्म है यह सिद्ध होगा तब आनंदमय का अभ्यास है, इसकी सिद्धि करनी पड़ेगी। लग गया, एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, तथाच आनंद पद से आनंदमय मय परत्वं कृत्वा, आनंद पद को आनंदमय पर करके आनंदमय पद से अभ्यास सिद्ध हो, आनंदमय पद का जब अभ्यास सिद्ध होगा तब आनंदमय का अर्थ ब्रह्म। तो आनंदमय का अर्थ ब्रह्म सिद्ध करने के लिए कौन चाहिए, आनंदमय का अभ्यास, और आनंदमय का अभ्यास सिद्ध होने के लिए कौन चाहिए, आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म। मतलब आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म जब सिद्ध होगा तब आनंदमय का अभ्यास सिद्ध करेंगे, और आनंदमय का अभ्यास सिद्ध होगा तब आनंदमय का अर्थ ब्रह्म है। भाई आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म है, क्यों, आनंदमय का अभ्यास है। तो आनंदमय का अभ्यास रहेगा तब सिद्ध होगा कौन, आनंदमय का अर्थ ब्रह्म, और आनंदमय का अर्थ ब्रह्म रहेगा तब सिद्ध होगा कौन, आनंदमय का अभ्यास। तो क्या हुआ फिर, अन्योन्याश्रयता हो गई। लग गए जी। और जहां ऐसा अन्योन्याश्रय दोष आता है वहां पर किसी की सिद्धि नहीं होती है, अतः वो दोष है। इसलिए भी कह दिया अन्योन्याश्रय से दोषत्वं भवति, अतः न आनंदमय शब्दस्य परमात्मा अर्थ, अतः आनंदमय शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है। लग गया जी। आगे चलिए, कल हुआ नहीं है, कहाँ चले जा रहा, हाँ हाँ कल पे तो मिल गया। यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषयत्वं निश्चितं भवेत् ततः उत्तरेषु आनंद मात्र प्रयोगेषु अपि आनंदमय अभ्यास कल्पित, आनंदमय के अभ्यास की कल्पना करेंगे, और आनंदमय अभ्यास की कल्पना करेंगे तब सिद्ध होगा कौन, आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म, तब अन्योन्याश्रयता आ गई। लग गया जी। आगे न तू, आगे एक पंक्ति, न तू आनंदमय से ब्रह्मत्वम अस्ति, मिला अन्वय देखिए, तू फिर आगे वाला लिखिए, अस्ति के आगे आया एक, तू प्रिय शिरस्त्वादिभिः हेतुभिः, अब पीछे आइए, आनंदमयस्य ब्रह्मत्वं न अस्ति, न अस्ति, फिर अंतिम इति अवोचाम, हो गया जी। देखो गया तू, परंतु प्रिय शीर प्रिय मोद प्रमोदी अवयव बताए हैं, इन हेतु के द्वारा आनंदमय से ब्रह्मत्व न अस्ति, आनंदमय का अर्थ ब्रह्म नहीं है कि नहीं, आनंदमय का अर्थ क्या नहीं है, ब्रह्म। क्यों, प्रिय शीर आदि बताए, उसका अवयव बताए हैं, तो आनंदमय से ब्रह्मत्व न अस्ति इति अवोचाम, ये हम पहले कह चुके हैं, वयम उक्तवन्तः, हम पहले कह चुके, अवोचाम। लग गया जी। आगे तस्मात्, मेरा पंक्ति, तस्मात् श्रुत्यंतरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात्, मिला जी। क्या पंक्ति है, तस्मात्, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरने का, आनंद शब्दस्य अभ्यासः, आनंद शब्दस्य
अभ्यासः आनंदमय विषयकः न, आनंदमय विषयकः न अर्धविराम किंतु किंतु पुच्छवाक्ये पुच्छवाक्ये उपदिष्ट ब्रह्म विषयकः, उपदिष्ट ब्रह्म विषयकः एव इति आह तस्मात् इति आह तस्मात् इति। ठीक है जी, देखो भैया अर्थ आनंद शब्द से अभ्यास, आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है और वह आनंद शब्द का अभ्यास आनंदमय विषयक नहीं है। अर्थात आनंद शब्द का अभ्यास हुआ इसका मतलब आनंदमय परमात्मा है, ऐसी बात नहीं है। फिर किस विषयक है वो आनंद शब्द का अभ्यास? तो कह रहे किंतु पुच्छ वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य में उपदिष्ट जो ब्रह्म है उस ब्रह्म विषयक है कौन? आनंद शब्द का अभ्यास। अर्थात आनंद शब्द बार 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 आया है, वह आनंद शब्द आनंदमय को ब्रह्म नहीं कह रहा है। वो ये नहीं बताता आनंद शब्द कि आनंदमय ब्रह्म है करके, अपितु बार बार आया हुआ जो आनंद शब्द है वह कहता है कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य में आया हुआ जो ब्रह्म है वो आनंद है, इस बात को कह रहा है। लग गया जी, इस बात को कह रहे इस पंक्ति से। तस्मात् मिला, तस्मात् श्रुत्यंतरे, तस्मात्, तस्मात् मतलब तस्मात् का अर्थ तस्मात् बराबर आनंदमयस्य अब्रह्मत्वात्, आनंदमयस्य अब्रह्मत्वात्। ठीक है, चलिए तस्मात् आनंदमय से अब्रह्मत्वात्, आनंदमय ब्रह्म न होने के कारण ही क्या जी? श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुतियों में भी विज्ञानम आनंदम ब्रह्म साफ साफ आया है। विज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है कौन सा? आनंद शब्द का, न कि आनंदमय के लिए। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य, आनंदमय में जो प्रातिपदिक आनंद, उस आनंद प्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात्, ब्रह्म में प्रयोग देखा गया है किसका? आनंद शब्द का, जो कि प्रातिपदिक है, मूल शब्द है। ठीक है, आनंदमय में। तो वही विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति आनंद प्रातिपदिकस्य, आनंदात्मक आनंद शब्द रूप जो प्रातिपदिक है उसका ब्रह्मणि प्रयोग दर्शन, ब्रह्म में प्रयोग देखा गया है। और बता रहे यद एषा आकाश आनंद न स्यात्, यहाँ पर भी आनंद शब्द आया है, आनंद शब्द ब्रह्म को ही कह रहा है। यद एषा आकाश आनंद न स्यात्, आकाश मतलब अपरिचिन्न आनंद न स्यात्, केवल हृदय आकाश में स्थित परमात्मा रूप आनंद न स्यात्, ऐसा अर्थ। इत्यादि ही ब्रह्म विषय प्रयोग है कि नहीं? ब्रह्म विषय प्रयोग, ब्रह्म विषय प्रयोग है आनंद शब्द का, ब्रह्म विषय प्रयोग अर्धविराम। न तो आनंदमय अभ्यास इति अवगंतव्यम, न तो आनंदमय अभ्यास, आनंदमय का अभ्यास नहीं है और आनंदमय के लिए आनंद का प्रयोग नहीं है, ये कहना। न तो आनंदमय अभ्यास इति अवगंतव्यम, ऐसा जानना चाहिए, समझना चाहिए। लग गया जी? आगे और खंडन कर रहे हैं। यह यस्त्वयम, यह तू अयम मयडन्तस्य एव आनंद शब्दस्य अभ्यास, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति न तस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्ति, क्यों? विकारात्मनाम एव अन्नमयादीनाम अनात्मनाम उपसंक्रमितव्यानाम प्रवाहे पतितत्वात्। ठीक है जी, यहाँ तक वाक्य पूरा हुआ। खंडन कर रहे सिद्धांती वृत्तिकार का, तो कैसा? थोड़ा सा अन्वय करते हैं। स्मृति को पहले लीजिए। एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति,
उसके पीछे जाएंगे फिर इति के बाद यह तु अयम सरल मयणन्तस्य एव आनंद शब्दस्य अभ्यासः। फिर आगे तस्य ब्रह्म विषयत्वम, तस्य ब्रह्म विषयत्वम पीछे न अस्ति, तस्य ब्रह्म विषयत्वम न अस्ति। मिला? आगे 2-3 शब्द छोड़कर उपसंक्रमितव्यानाम, उपसंक्रमितव्यानाम पीछे आइए विकारात्मनाम एव अन्नमयादीनाम अनात्मनाम। आगे प्रवाहे पतितत्वात्। हो गया? देखो भाई, तो कदाचित अब पूर्व पक्षी बोल सकता है, अभी अभी ऊपर जो कहा ना सिद्धांतियों ने कि आनंद का अभ्यास है, आनंदमय का नहीं, आदि आदि करके, इस पर कदाचित पूर्व पक्षी बोलता है, बोल सकता है क्या कि जैसे तुमको आनंद शब्द का अभ्यास दिखाई दिया वैसा हम भी दिखा देंगे आनंदमय का अभ्यास, आनंदमय का प्रयोग हुआ है करके। कैसे कह रहे हो तुम कि आनंदमय का अभ्यास नहीं, आनंद का अभ्यास है करके? ऐसा पूर्व पक्षी बोल सकता है। तो फिर उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कहा हुआ है भाई, बताओ ना आनंदमय का अभ्यास। तो वो पूर्व पक्षी श्रुति बताएगा। कौन सी? एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। आनंदमयम पद आया कि नहीं इसमें? तो आनंदमय का अभ्यास हुआ है, अब तो आनंदमय का भी अभ्यास है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेगा तो उसको उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, इन सभी पंक्तियों से। पूर्व पक्षी दिया नहीं है किंतु उत्तर दे रहे क्या कि इस श्रुति में आया हुआ जो आनंदमय पद है वह ब्रह्म को विषय नहीं कर रहा है। ठीक है ना? अर्थ उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है। फिर क्यों कौन है फिर? तो वो आनंदमय करके जीवादि ही आनंद है कि जो विकारी है। क्यों यहां पर आए हुए आनंदमय शब्द का अर्थ आप ब्रह्म नहीं समझ रहे हो, अभ्यास है? तो उसका उत्तर दे रहे सब। देखिए एक पंक्ति अन्वय के अनुसार देखिए, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। मिला जी? इस श्रुति का अर्थ लिख लीजिए पहले। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता एतम प्रतीक है, एतम बराबर उद्धरण चिन्ह में अन्यो अंतरात्मा आनंदमय, अन्यो अंतरात्मा आनंदमय उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र इत्यत्र प्रकृतम आनंदमयम आत्मानम, आनंदमयम आत्मानम बराबर भ्रांत्या आत्मत्वेन गृहीतम, भ्रांत्या आत्मत्वेन गृहीतम आनंदमयम, आनंदमयम उपसंक्रामति, उपसंक्रामति बराबर बाधते, बाधते। हो गया? इस श्रुति का अर्थ हुआ भाई। अर्थ देखिए, बाधते, बाधते का कर्ता कौन है? ब्रह्मवेत्ता बाधते, ब्रह्मवेत्ता बात कर देता है। उपसंक्रामति किसका? एतम, एतम बाधते, ब्रह्मवेत्ता एतम बाधते। एतम, एतम मतलब क्या? एतम का अर्थ कर दिया अन्यो अंतरात्मा आनंदमय श्रुति है। इत्यत्र इस श्रुति में प्रकृत है कि नहीं? इस प्रकृत, इस श्रुति में बताया हुआ प्रकृत, निर्दिष्ट किया गया प्रकृत कौन? आनंदमयम आत्मानम, आनंदमय आत्मा को एतम बाधते, बाधित कर देता है। तो मतलब आनंदमय आत्मा को बाधित कर देता मतलब क्या? उसका स्पष्टीकरण कर दिया। भ्रांत्या आत्मत्वेन गृहीतम आनंदमय,
यद्यपि आनंदमय आत्मा ये नहीं, भ्रम के कारण आनंदमय को जब आत्मा समझा था तो उसका बात कर देता है बाद में यथार्थ ज्ञान होने पर ब्रह्मवेत्ता। ठीक है ना जी। तो भ्रांत्या आत्मत्वेन गृहीतम आनंदमयम उपसंक्रामति बाधते। लग गया अर्थ? चलिए अभी मूल में एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति इति मिला इति। उसके बाद यह तु अयम, यह मतलब इस श्रुति में आया हुआ जो अयम मयडंतस्य, मयडंत मतलब मयट प्रत्ययांत कौन? आनंद शब्द, आनंदमय ऐसा करके। तो यह तो अयम मयडंतस्य एव आनंद शब्दस्य अभ्यास, आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है कि नहीं? कैसा आनंद शब्द का अभ्यास हुआ है? मयडंत आनंद शब्द का अभ्यास, अर्थात आनंदमय का अभ्यास हुआ है। किंतु वह अभ्यास आगे क्या? अभ्यास है ना, अभ्यास आगे तस्य ब्रह्म विषयत्व न अस्ति। आनंदमय शब्द का जो इस श्रुति में अभ्यास हुआ है उसका विषय ब्रह्म नहीं है। लग गया जी। यदि उस ब्रह्म होता तो फिर बात क्यों करता ब्रह्मवेत्ता पुरुष? बात हो रहा है, अर्थात वहां पर आनंदमय शब्द का अर्थ वो विकारी जीव वो है कि जिसको आनंदमय कोश है कि जिसको भ्रम के कारण आत्मा समझाता, उसका बात कर देता है। ठीक है ना। तो आनंदमय शब्द का अर्थ हुआ विकारी आनंदमय कोश है। आनंदमय शब्द आया हुआ जो है उस श्रुति में उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है। इसलिए हे पूर्व पक्षी तुम ये मत समझो कि आनंदमय शब्द का अभ्यास इस श्रुति में हुआ है अतः आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है करके, ऐसा नहीं है। लग गया? वही दे रहे तस्य ब्रह्म विषयत्व न अस्ति। क्यों उसका अर्थ ब्रह्म नहीं मानोगे आप? इस श्रुति में आया हुआ जो आनंदमय पद उसका अर्थ ब्रह्म क्यों नहीं मानोगे? तो उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या भाई? तो उपसंक्रमितव्यानाम विशेषण है, विकारात्मनाम ये भी विशेषण है, एव अन्नमयादीनाम अनात्मनाम। तो अन्नमयादीनाम ये विशेष्य पद है और उसके विशेषण है कौन कौन? उपसंक्रमितव्यानाम एक, विकारात्मनाम दो और अनात्मनाम ये तीन। लग गया जी। तो उपसंक्रमितव्यानाम मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, उपसंक्रमितव्यानाम बराबर बाद योग्यानाम। बाद योग्यानाम हो गया जी। चलिए, तो बाद करने के लिए योग्य ऐसे जो विकारात्मनाम, विकार स्वरूप ऐसे जो कौन? अनात्मा अन्नमयादिक, उसके प्रवाहे पतितत्वात्, उसके प्रवाह में पड़ा हुआ है कौन? आनंदमय। आप श्रुति को खोलकर देखेंगे ना वो उपनिषद को 2:8 में, तो वहां पर सब आया है। क्या? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और सबको कहा है उपसंक्रमितव्यम, ऐसा आया है। तो बात करने योग्य जो विकार स्वरूप अनात्मा अन्नमयादिक, उनके प्रवाह में, उनकी श्रृंखला में पठित है कौन? आनंदमय। कौन सा? एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रमत, ये वाक्य उसी श्रृंखला में पड़ा हुआ है। अतः वहां पर आया हुआ आनंदमय पद उसका अर्थ ब्रह्म नहीं है, अपितु विकारी अनात्मा आनंदमय कोश है। अतः उसका उपसंक्रम भी होता है, बात करता है, बात होता है ज्ञानी के द्वारा। अर्थात आनंदमय शब्द का वहां पर प्रयोग केवल देखकर हे पूर्व पक्षी तुम ये मत समझ कि आनंदमय शब्द का अर्थ ब्रह्म है। लग गया जी। हाँ। तो न तस्य ब्रह्म विषयत्व, तस्य ब्रह्म विषयत्व न अस्ति। क्यों? हेतु दिया कि उपसंक्रमितव्यानाम विकारात्मनाम अन्नमयादीनाम अनात्मनाम प्रवाही पतितत्वात्, हेतु दे दिया, उसकी श्रृंखला में पड़ा हुआ है, अर्थात उसका विषय, उसका अर्थ, आनंदमय पद का अर्थ ब्रह्म नहीं है। लग गया जी। ये बात हो गई यहां तक। फिर आगे आ रहा है ननु। तो ननु से पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो आगे जो पंक्ति आ रही ननु आनंदमय से, उसके ऊपर लिख के रखिए पूर्व पक्षी। फिर उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य